युवाओं में कितना गुस्सा है उसकी ये तस्वीर देखिए। एक युवक जो है वो कह रहा है कि आ मुझे मार, जितना मारना है मार। ये दूसरी तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए जिसमें लाठी चार्ज हो रहा है और किस तरह का जन सैलाब उमड़ा है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सरकार ने साम दाम दंड भेद सब नीतियां अपनाई। सुबह में पटेल चौक मेट्रो, उसके बाद राजीव चौक मेट्रो हो या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो हो, पूरे सेंट्रल दिल्ली के मेट्रो को गेट पर सबको डाइवर्ट किया गया शुरुआत में। उसके बाद जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट को ठप कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद ये जनसैलाब देखिए जो नेशनल दस्तक के कैमरे में रिकॉर्ड है। ये सब के सब युवा हैं और सबसे बड़ी बात, इस प्रोटेस्ट में महिलाओं की संख्या, छात्राओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। सवाल है कि अब क्या करेगा ये देश, क्या करेंगे इस देश के युवा, जब तमाम विपक्षी दल के नेता जो हैं वो बीजेपी में जाने के लिए डर से लाइन लगाए हुए हैं, तब सड़क ही उनके पास बचता है। जिन विपक्षी दलों को उन्होंने चुना था कि वो सरकार से सवाल पूछेगा, उन विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। तो सवाल है कि सवाल कौन पूछेगा। 240 सीट जीतने वाली बीजेपी 350 के आंकड़े पार करती हुई दिख रही है। लेकिन आज संसद में भी हंगामा हुआ। खड़गे ने कहा कि हमारे छात्रों को, देश के छात्रों को, युवाओं को लाठी से मारा जा रहा है। तो सोचिए, पेपर लीक का जो बड़ा मुद्दा है वो बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है? टीवी अखबार के वहां पत्रकार हैं, वो आपको दिखाएंगे सीजीपी डर गई है, अभिजीत दीपके ने हड़ताल तोड़ दिया है, सारे लोगों ने भूख हड़ताल छोड़ दिया है, सोनम वांगचुक सरकार से मिल गए हैं। अब बताइए 22-23 दिन कोई भूख हड़ताल करेगा? मतलब टीवी अखबार क्या चाहता है कि लोग मर जाएं। लेकिन एक भी टीवी अखबार आपको ये जनसैलाब नहीं दिखाएगा। सब पढ़े लिखे युवा हैं। जय भीम का नारा है, बाबा साहब की तस्वीर है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जातिवादी मीडिया इसलिए भी दरकिनार कर रही क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, आदिवासी हैं, अभिजीत दीपके बहुजन समाज से हैं, चंद्रशेखर आजाद हो, संजय सिंह हो, ये तमाम नेता गए हैं, तमाम विपक्षी दल गए हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट युवाओं का है, स्वतः स्फूर्त है, लोग किसी खर्चे पर नहीं गए हैं। लेकिन सोचिए, जो संघी मानसिकता के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट से दूर रहिए। सवाल है कि पेपर लीक से किसको नुकसान नहीं है। अभी जो नीट पेपर का रिजल्ट आया है उसमें भी तमाम गड़बड़ियों के बावजूद SC ST OBC के बच्चों ने 90% सीटों पर कब्जा किया है। दलित पिछड़े जब पहली बार स्कूल कॉलेज पहुंचे हैं तो पेपर लीक हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं निकली है। सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और गरीबों के लिए पेपर लीक को रोकना जरूरी है। चाहे वो नौकरी का पेपर लीक हो, चाहे स्कूल कॉलेज के एडमिशन का पेपर लीक हो, चाहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का पेपर लीक हो। सवाल है कि जो सरकार इतना मजबूत होने का दावा करती है वो एक पेपर लीक नहीं रोक रही है, या पेपर लीक एक बड़ा उद्योग बन गया है, बड़ा धंधा बन गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। NTA पर सोचिए, CBSE नीट की पेपर लीक हुई, NTA के किसी कर्मचारी को नहीं हटाया गया। ज्यादातर जनरल कैटेगरी के कर्मचारी वहां बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूर है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते आ रहे हैं। ये सारे पढ़े लिखे युवा हैं, इनसे बात कीजिएगा तो ये साफ कहते हैं कि अब वक्त बहुत हो चुका है, सर पानी से जो सर से ऊपर जा चुका है। वहीं सबसे खास बात है, इन युवाओं को टीवी अखबार के बारे में भी पता है। ये साफ कहते हैं कि टीवी अखबार सरकार का प्रवक्ता है। अगर आप इस भीड़ में गलती से भी आपने प्रो नरेंद्र मोदी, दुनिया में डंका बज रहा है, हम विश्वगुरु हो गए हैं, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं, 100 स्मार्ट सिटी बन गए हैं, बुलेट ट्रेन बन गए हैं, अगर आप ये सवाल पूछ दें, अगर सरकार की तारीफ कर दे जैसे टीवी स्टूडियो में किया जा रहा है, तो ये जो युवा हैं डेमोक्रेटिक हैं, संवैधानिक हैं, बातों से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी टेलीविजन चैनल का एंकर जो टीवी में बैठ के स्टूडियो में सरकार के कसीदे गढ़ता है, वो दावे के साथ कह सकता हूं इन छात्रों से सवाल जवाब नहीं कर सकता है। वो उनको पूरी तरह से, एक तो उनको पानी पानी कर देंगे, बेशर्मी की सारी इंतहा जो है उसकी खत्म हो जाएगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरा जनसैलाब देखिए, ये सारे छात्र हैं, अपने खर्चे से आए हैं, तमाम तकलीफें झेल रहे हैं। मैंने देखा है मंडी हाउस से लेकर ITO तक छात्रों को भटकाया जा रहा है। आप बैरिकेडिंग की बात करेंगे तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पूरा जाम है, प्रेस क्लब के पास पहली बैरिकेडिंग है,
उसके बाद रायसीना रोड पर दूसरी बैरिकेडिंग है, फिर आगे मतलब लगभग 15 लेयर की बैरिकेडिंग है। उसके बाद मंडी हाउस जो गोल गोल चक्कर है वहां से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले पर बैरिकेडिंग है, सारे जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसके बाद भी लाखों स्टूडेंट, लाखों कह रहा हूं, लाखों स्टूडेंट जो हैं वो सड़कों पर आए हैं, जनसैलाब है, और सब के सब जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग जो समझते थे कि जेएनजी शायद इसको कंसीडर नहीं कर रहा है, उन लोगों ने टीवी अखबार देखना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया का ये दम है, सारे जेएनजी जो है वो इस सवाल को समझ रहे हैं कि टीवी अखबार जो है वो सरकार का प्रवक्ता है, सरकार की तारीफें करता है। मैं तो बाकायदा सवाल, सरकार के सवाल पूछने पर 2-3 बार हुटिंग भी हुई है मेरी, और मैं बचा हूं। लोग तीखा सवाल करते हैं, साफ कहते हैं कि आप बिके हुए हैं, कितना पैसा लेके आए हैं, क्या आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, क्या आपको पेपर लीक नहीं दिख रहा है, क्या आपको हाईवे टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी टीवी अखबार का पत्रकार जाकर इन युवाओं का सामना सवालों से नहीं कर सकता है और इनको जवाब को नहीं झेल सकता है। वैसे सरकार ने साम दाम दंड भेद सारी कोशिशें की, सारे मेट्रो स्टेशन पर रूट डाइवर्ट किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई, और उसके बावजूद सोचिए, ये देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जंतर मंतर जो है वो भरा हुआ है। तो ये गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। सरकार ने पूरा का पूरा नेट जाम कर रखा है, वहां पर रोक लगा रखी है, उसके बावजूद जो है सड़कें सुनी नहीं है। सड़क पर लोग आए हैं, युवा आए हैं, छात्राएं हैं, कंफर्टेबल है, वो बहुत भीड़ है, रश है, आप समझिए ह्यूमिडिटी है, मतलब 2 मिनट में आप एकदम गीले हो जाएंगे। उसके बावजूद छात्राएं जो है काफी संख्या में जमी हुई हैं और सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए। ऐसा लगता है कि देश का भविष्य अच्छा है, बेहतर है, युवा समझ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की क्या अहमियत है। अब तक जो हम लोग समझ रहे थे कि देश के युवाओं को जातिवाद के नाम पर भड़काया जा रहा है या सांप्रदायिक बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। सांप्रदायिकता सिर्फ आपको टीवी अखबार में दिखता है। मुट्ठी भर जो सांप्रदायिक सोच के लोग हैं, जो पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हो सकते हैं, संस्था विशेष के किसी संगठन विशेष के कार्यकर्ता हो सकते हैं, चूंकि टीवी अखबार उसको मैनिपुलेट करके दिखाता है। लेकिन मुझे आज भरोसा है कि इस देश के 90% जो युवा हैं वो सांप्रदायिक नहीं है, वो जातिवादी नहीं है, और वो सरकार के नस नस से वाकिफ हैं। ये मैंने कम से कम इन युवाओं से बात करके समझा है, चाहे वो जंतर मंतर पर जो आए हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो शिक्षा पर सवाल पूछ रहे हैं, वो सरकार के धर्म और जाति की राजनीति को बेहतर समझ रहे हैं, जातिवाद को समझ रहे हैं। जय भीम के नारे लग रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीरें हैं, भगत सिंह की तस्वीरें हैं उनके हाथ में, और समझिए कि वो पूरा खेल को समझ रहे हैं। तो युवा जो हैं वो जागरूक हैं, संवेदनशील हैं, और वो नौकरी चाहते हैं, वो देश को बेहतर देश बनते हुए देखना चाहते हैं। इन छात्रों को पता है कि इसरो के वैज्ञानिक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इनको पता है कि सरकार, यहां तक कि ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग, उनको पता है कि सरकार कैसे चुन के आ रही है। उनको यह भी पता है कि विपक्षी दलों के नेता क्यों बीजेपी में जा रहे हैं। तो टीवी अखबार के लाख कोशिश के बाद जो आम पब्लिक है वो खेल समझ रही है, युवा खेल समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का असर है और पब्लिक है वो सब जानती है। ये बात सही साबित हो रहा है। एक बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है, संसाधन कम है, चूंकि टीवी के पास बहुत संसाधन होता है, लाइव व्यू होता है, ओबी बैन होता है, आपको रियल टाइम में हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन तमाम यूट्यूब चैनल्स के पत्रकार हैं जो इसको एडिट करेंगे, वीडियो को दिखाएंगे। लेकिन देश भर में यह आंदोलन फैल चुका है, दुनिया भर में इसके बारे में जानकारी हो रही है, चर्चा हो रही है। मुझे आज ये लग रहा है कि देश के युवा जो हैं वो अपने भविष्य को लेकर और देश के भविष्य को लेकर बहुत जागरूक हैं, और उनको हिंदू मुस्लिम में और सांप्रदायिकता में नहीं फंसाया जा सकता है। खासकर जो 90% जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब युवा हैं वो बिल्कुल नहीं फंसने के लिए तैयार हैं। तो ये हो सकता है आपको टीवी अखबार में अब तक जो दिखाया जा रहा था, पिछले 12 साल से विपक्ष ने कभी कोशिश ही नहीं की। अब युवाओं ने खुद मोर्चा संभाला है, और टीवी अखबार के लाख निगेटिव कैंपेन के बाद, लाख नैरेटिव गढ़ने के बाद, उसके बाद भी कल मैंने देखा महिलाएं वहां खड़ी थी बैनर लेके कि देखो कैसे गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। उन तमाम नैरेटिव को तोड़ा है और एक उम्मीद जगाती है कि लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, बाबा साहब संविधान के प्रति लोगों में और सम्मान बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता की उम्र अब ज्यादा नहीं है। लोग हिंदू मुस्लिम का पूरा खेल जो है वो कम से कम दलित, पिछड़े, आदिवासी जो है वो समझने लगे हैं।
तो ये आज की तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। लाठीचार्ज भी हुआ है, उसके बाद युवा डटे हुए हैं, लाखों युवा सड़कों पर आए हैं और वो सरकार और मीडिया की खेल को समझ रहे हैं। ये सरकार के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, वो भले विपक्षी दलों को, नेताओं को डरा ले, अपनी पार्टी में शामिल करा ले, लेकिन जनता जो है वो सरकार के खिलाफ है। ये अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।